नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपका मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार क्लास में हम आपके लिए एडजेक्टिव फ्रेज कराने जा रहे हैं कि कैसे एक एडजेक्टिव फ्रेज को वाक्य में पहचाना जाता है और किस तरीके से सेंटेंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इन सारी चीजों के ऊपर आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो में बने रहो। देखते हैं दोस्तों कि एडजेक्टिव फ्रेज होता क्या है और वाक्य में एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज को कैसे पहचाना जाता है और किस तरीके से ये दोस्तों काम करते हैं। इन सारी चीजों के बारे में आज बात करेंगे। तो एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है वो उसे एक विशेषण पदबंध बोला जाता है। पदबंध का मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी एन एडजेक्टिव, यानी जो एडजेक्टिव फ्रेज होती है इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है। जैसे नाउन फ्रेज होती है, एडजेक्टिव फ्रेज होती है, एडवर्ब फ्रेज होती है, वर्ब फ्रेज होती है, उसी तरीके से एडजेक्टिव फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी शब्दों का समूह होता है दैट जो डज करता है द वर्क काम ऑफ एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का, यानी जो सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स आएगा वो एक एडजेक्टिव का ही काम करता है। यानी एडजेक्टिव तो वो होता है जो एक नाउन से पहले जुड़ के उस नाउन को क्वालिफाई करता है, बल्कि एडजेक्टिव फ्रेज कई ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, कई वर्ड्स हो सकते हैं और वो नाउन को और विस्तार देता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। अब मैंने यहां पर दो टेबल बनाई हैं, एक तो एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव फ्रेज। थोड़ा सा अंतर समझेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहली जो बात समझने वाली है वो नाउन की है। जैसे कि ए आर्टिकल, गोल्डन एडजेक्टिव, क्राउन एक नाउन हो गया, यानी नाउन हो गया, यहां पर एडजेक्टिव हो गया और ये आर्टिकल हो गया। क्या हो गया? आर्टिकल। तो एडजेक्टिव की पहचान होती है जो कोई नाउन होता है, वो नाउन से पहले कोई वर्ड आता है जो नाउन को क्वालिफाई करता है। यानी ए गोल्डन क्राउन, क्राउन यानी ताज, कैसा? सोने का। कैसा है? सोने का। तो यहां पर नाउन को बता रहा है वो कि ये क्या है, गोल्डन का है। तो ये एक एडजेक्टिव्स होता है, यानी एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है ना? यहां पर आपको पहचानने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन से पहले जुड़ के उस नाउन को क्वालिफाई करते हैं, उसे ही हम एडजेक्टिव विशेषण बोलते हैं। अब एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है? अब यहां पर उसने बताया अ क्राउन, एक ताज मेड ऑफ गोल्ड, किसका बना हुआ है? सोने का बना हुआ है। यहां पर देखो, यहां पर आपने देखा एडजेक्टिव नाउन से पहले कुछ वर्ड आ रहे थे जो नाउन को क्वालिफाई कर रहे थे, लेकिन यहां नाउन को और विस्तार दे दिया, नाउन को और विस्तार दे दिया। अब तब जाके ये क्या बन गई? एक फ्रेज बन गई, एक क्राउन मेड ऑफ गोल्ड। क्या होता है? एक क्राउन मेड ऑफ गोल्ड एक फ्रेज बन गई, एडजेक्टिव फ्रेज। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलकर एक एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है और यहां पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसी तरीके से अ व्हाइट एलिफेंट नाउन, एडजेक्टिव, ये आर्टिकल। यहां पर ये क्या है? एडजेक्टिव है। ए ब्लैंक पेज, पेज नाउन, ब्लैंक क्या है? एक वर्ड है जो क्वालिफाई कर रहा है पेज को, ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव्स। द इंडियन फ्लैग, ये क्या है? नाउन। ये क्या है? ये नाउन, ये वर्ड है जो इसको क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। तो यहां पर ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब यहां पर एन एलिफेंट, हाथी विद अ व्हाइट स्किन, हाथी जिसकी त्वचा कैसी थी? सफेद थी। क्या थी? गर्मी बहुत है दोस्तों, आपको मेरा सपोर्ट करना होगा और मैं आपको मेहनत कराऊंगा और सारी चीजें इंग्लिश की बारीकी से कराऊंगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं दोस्तों अब वापस टॉपिक पर आता हूं कि एन एलिफेंट विद ए वाइट स्किन। तो यहां पर ये एलिफेंट, इससे पहले कोई नाउन नहीं है। एडजेक्टिव की पहचान एलिफेंट, नाउन से पहले कोई वर्ड आएगा, लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज में नाउन के बाद आएगा, नाउन के बाद आएगा, उसको ही हम क्या बोल देंगे? एडजेक्टिव फ्रेज। अ पेज विद नो राइटिंग ऑन इट, अ पेज विद नो राइटिंग ऑन इट, ये क्या हो गई? एक फ्रेज हो गई। जबकि ए ब्लैंक पेज,
ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहां पर ये वाला एडजेक्टिव फ्रेज है और वो एडजेक्टिव है। द फ्लैग ऑफ इंडिया, तो यहां पर ये भी क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। अब हमने जान लिए कि इस तरीके से एडजेक्टिव फ्रेज होती है और इस तरीके से एडजेक्टिव होता है। लेकिन सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे? सीधा तरीका है, इस तरीके से आता है तो एडजेक्टिव और इस तरीके से आते हैं तो ये क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगी। अब दोस्तों समझेंगे कैसा होता है ये प्रकार। इस प्रकार का कोई आपके वाक्य है, गार्डन्स विद कूल शेडी ट्रीज सराउंड द विलेज। अब यहां पर गार्डन है, अब क्या है? विद कूल शेडी ट्रीज। अब यहां पर ये क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। क्या हो गई? एडजेक्टिव फ्रेज। ये नाउन को बता रही है। गार्डन्स विद कूल शेडी ट्रीज, विद कूल शेडी ट्रीज, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। अगर बोला जाता शेडी, आप जैसे कहे कूल गार्डन्स या फिर शेडी ट्री गार्डन्स, यानी गार्डन से पहले कोई नाउन लग जाता तो ये एडजेक्टिव हो जाता। लेकिन यहां पर नाउन को और आगे खिसकाया गया, उसकी और विशेषता बताई गई है एक फ्रेज के तौर पर, तो यहां पर ये एडजेक्टिव फ्रेज है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अ वर्ड इन द हैंड। इन द हैंड यानी एक पक्षी और कहां है? हाथ में। तो पक्षी तो है कहां है? हाथ में। उसको और विशेषता बता दी, इन द हैंड। तो ये इन द हैंड क्या है? एक एडजेक्टिव फ्रेज है और ये एक नाउन है। यहां पर इस प्रकार से आपको पता लगाना, इज वर्थ टू इन द विश, यानी हाथ में जो पक्षी होता है वो दो झाड़ियों में जो पक्षी होता है उनसे बेटर होता है। हाँ, यानी कहने का मतलब होता है आपके हाथों में जो पहले मिल रहा है उसका सदुपयोग करना सीखो आप। ये सेंटेंस बहुत बड़ा मीनिंग रखता है, यानी जीवन में जो कुछ आपके लिए सामने प्रेजेंट में है उसको प्राप्त करना सीखो, बाकी की चीजों के पीछे भागना छोड़ो। तो इस प्रकार से इन द हैंड ये क्या हो जाएगी? एक एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे दोस्तों, अ मैन इन ग्रेट डिफिकल्टीज केम टू मी फॉर हेल्प। 1 hour later. दोस्तों मैंने इस वीडियो को पूरा बनाया था, लेकिन क्या करें बीच में कुछ मिस शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना, अंडरस्टैंडिंग आ गई थी और पता नहीं जन माइक के कारण आ गई थी या फिर कोई अन्य कारण हो सकता है। और इस एग्जाम्पल के आगे वीडियो बिल्कुल ही नहीं बनी और उसकी आवाज जो थी बिल्कुल अस्पष्ट आ रही थी, समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा पार्ट अलग से बनाना पड़ रहा है। इसलिए गाइस ज़्यादा मैं इसके लिए थोड़ा सॉरी मांगता हूं आपसे और वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। तो मैंने बताया था कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होते हैं, तो पहले बता चुके हैं, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर रह गया था। अ मैन इन ग्रेट डिफिकल्टीज, एक व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा समस्या थी, केम टू मी फॉर हेल्प, वो मेरे पास सहायता के लिए आया। तो यहां पर ए मैन है, यदि इससे पहले कोई वर्ड आता तो वो एडजेक्टिव हो जाता, लेकिन यहां पर ये फ्रेज आई है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आया है और ये इसको और फैसिलिटेट कर रहा है, बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, इन ग्रेट डिफिकल्टीज। तो ये यहां पर एक एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों? एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगी। इस प्रकार से हम सेंटेंस में एक एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज को बड़े ही आसानी से पहचान सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यदि किसी प्रकार की आपको समस्या आती है तो बेझिझक होकर हमें कमेंट किया करो, हम आपको सॉल्व करने का या उस प्रश्न को सॉल्व करने का भरसक प्रयास करेंगे। क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के लिए शेयर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो जो आपको समय पर मिलती रहे। मैं आश्वस्त कराना चाहता हूं कि सारे टॉपिक्स आपको इसी तरीके से कराए जाएंगे और आपकी सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। आप हैं तो मैं हूं और आप नहीं है तो मैं भी नहीं हूं। इसलिए आप जिन यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हैं मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट करें और आप मुझे अपना भाई मान के चलें, मैं अपना दोस्ती मान के चलें कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।